क्या वास्तविकता में आज की इस डेट में इतना टेक्नोलॉजी का अपडेशन होने के बावजूद क्या हमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है यार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? आप सभी से उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अगर तुम सब मेरे इस वीडियो पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहे। आज बात करने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। क्या वास्तविकता में आज की इस डेट में इतना टेक्नोलॉजी का अपडेशन होने के बावजूद क्या हमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है यार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जेंडर की भी इंपॉर्टेंस उतनी है, दोनों जेंडर बराबर में इक्वल है, उनकी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, उनके अलग अलग रोल हैं। यार प्रॉब्लम इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में रखा है। पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है? और अब समझो प्रॉब्लम है क्या और क्यों एराइज हो रही है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक जेंडर में इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं हमने और दूसरे जेंडर को हम फ्रीडम दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यार? उसके बाद हम कहते हैं कि बोथ जेंडर्स आर इक्वल। अच्छा, लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी, है ना? कई जगह देखा होगा, ठीक है? फिर लड़कियां ही बर्तन साफ करेंगी। लड़के भी तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लड़कों को भी रोको ना 6 बजे से बाहर जाने से। क्या वास्तविकता में अगर हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो लड़कियां इतनी कमजोर थी या उनको क्या इतना कैद किया जाता था, इस तरीके से एक पिछड़े में रखा जाता था? अगर आप कहीं ना कहीं इमेजिन करें कि अगर आपकी लाइफ पर, लड़कों से बोल रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ पर इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि अगर तुम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। हाँ भैया, कैसी बात कर रहे हो? हाँ सच में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कई लोगों के साथ लगी हुई हैं कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। बल्कि आज के डेट में कितनी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें तो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जब भी घर में मेहमान आ रहे हैं तो सिर्फ लड़कियां ही चाय बनाएं? क्या लड़के चाय नहीं बना सकते हैं? क्या ये जरूरी है कि घर की सफाई लड़कियां ही करें, लड़के नहीं कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। अब ये सोच डेवलप कैसे हुई, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज है, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा वापस फ्लैशबैक में चला जाए। फ्लैशबैक में कहां तक जाना है? वहां तक चलो जहां तक ये फोन स्मार्टफोन है जो था ही नहीं, ये मान लो आप, ठीक है? स्मार्टफोन था ही नहीं उस टाइम पे, लिमिटेड नंबर में, सिर्फ बहुत कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था। मेजॉरिटी पब्लिक के पास में थी टेलीविजन में प्रॉब्लम क्या है कि टेलीविजन में आप वो देखते हो जो आपको वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है? अब हुआ क्या है कि पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, ठीक है? तो उसमें क्या इशू है? उसमें इशू ये है कि यार घर के सारे बड़े, ठीक है, दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन सब एक साथ बैठ के मूवीज देखा करते थे। तो उसमें क्या है, मूवीज में जिस तरीके से दिखाया गया है कि लड़कियां अगर 6 बजे के बाद बाहर जा रही हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। लड़की अगर अकेली जा रही है तो भी कुछ गलत हो सकता है वो कुछ गलत कर रही हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ऐसा दिखाया है उसको, ठीक है? और एक और चीज आपको बता दूं, जो आप लड़के तो सब जानते होंगे भाई, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि लड़की हंसी तो फंसी। इस पे तो बाद में बात करूंगा कि बॉलीवुड का टोटली आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आगे क्या हुआ, ऐसे हमने क्या क्या दिखा दिया उसमें, बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो हमें इस तरीके से एक जेंडर के प्रति दिखाई गई है बॉलीवुड के थ्रू। अब जब बड़े बड़े जो घर के लोग हैं उनके अंदर एक प्रॉपर माइंडसेट बन चुका है कि अगर हम अपनी घर की बेटी को इस तरह बाहर भेजेंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो क्या हुआ, अब वहां पे डर क्रिएट हो गया है। और याद रखो कि इंसान को डर जो है ना, डर रियलिटी से ज्यादा मारता है। क्योंकि आज आप टेंशन में क्यों होते कि कल क्या होगा, और याद रखो कि आज वही दिन है तुमने जिससे कल टेंशन ले रहे थे। समझने की कोशिश करो चीज, जब आप चीजों को बारीकी से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अब इसके बाद क्या होता है कि यार जब हमारे लेट सपोज कोई भी गर्ल्स हैं तो जब क्या करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब मेला वगैरह में जाते हैं तो बच्चों को क्रिकेट दिलाया जाता है, क्रिकेट बैट, फुटबॉल दिलाया जा रहा है, बच्चों को स्मार्टफोन दिलाया जा रहा है, ठीक
ठीक है, लड़कियों को क्या दिलाया जा रहा है? लड़कियों को टेडी बियर दिला रहे हैं, डॉल दिला रहे हैं, जो खाना बनाने वाला सेट आता है आपको, अगर आपने देखा हो तो वो दिला रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन तो हम बचपन से ही शुरू कर रहे हैं ना, ये डिवाइडेशन तो हम बचपन से शुरू कर रहे हैं। तो हमको चीजें तो जहां से ओरिजिनेट हो रही हैं हमको तो वहां से रोकनी पड़ेंगी। ठीक है, चीजें जहां से शुरू है हमको वहां से रोकनी पड़ेंगी, तभी हम चीजों को बिल्कुल सेपरेट कर पाएंगे। और बेटर है कि जितना ये आप कैंपेन्स में खर्चा हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बेटर ये रहेगा कि हम एक उनके एजुकेशन पे इतना खर्च, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करें। जब बात उनके फ्यूचर की आती है तब हम क्या बोलते हैं कि वो कोई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, किसी घर की सिचुएशन ये है कि लड़कियाँ बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी क्योंकि वो बिगड़ जाएंगी। अब ऐसा किसने बताया कि बिगड़ जाएंगी अगर बाहर जाएंगी? तो बॉलीवुड में देखा हुआ है ऐसा। समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको लगता है कि आप जो देखते हो ना उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो चीज़ें टच करते हो, आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपके माइंड पर, आपके थॉट पर उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लड़कियों को, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें इतना वो नहीं होना चाहिए कि आप अपना फ्यूचर जो है आप खुद से चूज कर सकते हैं? क्या वो पढ़ना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, सो कॉल्ड दिस मॉडर्न सोसाइटी ने इतनी रेस्ट्रिक्शंस में आज भी लड़कियां जी रही हैं। क्या ये सही है? सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक बेसिक सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना इनपुट्स, और गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो भी ऐसी सारी चीजें बन रही हैं उसको बेसिकली बैन कर देना चाहिए। ठीक है, अब हर चीज बैन नहीं की जा सकती है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपनी थिंकिंग को थोड़ा इंप्रूव करिए, थोड़ा रियलिटी में आके सोचिए। जो मूवी चल रही है वो एक इल्यूजन है। आपको मूवी से हट के, मूवी से साइड हट के आपको सोचना है रियलिटी में क्या हो रहा है और क्या वास्तविकता में ऐसी चीजें हो सकती हैं। आजकल ऐसा दिखाया जाता है ना मूवी में कि लड़कियां इतनी कमजोर हैं, लड़कियां कमजोर हैं इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनके भाई के उनके साथ में भेजो। यार कब से लड़कियां कमजोर थी? हिस्ट्री उठाकर देख लो ना आप इंडिया की। क्या वास्तविकता में लड़कियां इतनी कमजोर थी जितना आज उनको दिखाया जा रहा है? क्या ये सही है? ये भी आप डिसाइड करेंगे, ये भी हम सबको डिसाइड करना होगा। सोसाइटी क्या होती है? बेसिकली सोसाइटी भी हम 4 ही लोग होते हैं जिसको सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, हम ये सोचकर जीते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो लोग ये सोच के काम नहीं करते कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, और दोनों ही लोग अपने अपने सपने खो जाते हैं, सपने नहीं पा पाते हैं, टूट जाते हैं और बाद में कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अब सॉल्यूशन भैया हो गया, तो इसके बाद क्या? इसके बाद एक और चीज याद रखो यार कि आपको अपने अंदर से ये चीज हटानी पड़ेगी। क्योंकि यार क्या होता है ना कि कोई भी चीज जब एक साथ इतने बार रिपीट करी जाती है, इतने रिपीट करी जाती है, इतना रिपीट करी जाती है, तो वो एक प्रॉपर, मतलब एक लाइन को अगर बार बार लाइन करोगे ना, लाइन के ऊपर लाइन लाइन लाइन, तो वो गाड़ी लाइन बन जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन हो जाएगी। अब उस डार्क लाइन को बिगाड़ने के लिए आपको धीमे धीमे इरेज करना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी को धीमे धीमे इंप्रूव करना पड़ेगा। हमें दोनों जेंडर को समान दृष्टि से देखना पड़ेगा, तभी हम सोसाइटी को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ये बातें समझनी पड़ेंगी और समझने से ज़्यादा हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तब ही चीज़ें सही से होंगी। वरना सुनने से अच्छी बातें और अच्छी लाइनें, अच्छी बातें किताबों में भी लिखी हैं, लेकिन आपको उनको सीख के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब हम उनसे कुछ सीख पाएंगे। बाकी और ऐसे वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है कि बॉलीवुड का क्या आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट है, और उस वीडियो को कोई भी मिस मत करना। बस प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप समझ जाओगे कि आप जो देखते हो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है।